हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मुंबई इंडियंस, बेसिकली यही टॉपिक होगा इस वीडियो में। मुंबई इंडियंस के लिए क्या एक तरीके से चीज़ गलत रही, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर आप देखो उन्होंने लास्ट मैच खेला है लखनऊ के अगेंस्ट, उनका आखिरी लीग मैच था और मुंबई इंडियंस को एक और हार मिली है। 18 रन से शायद मैच हार गए हैं। और मैच में एक मोमेंट ऐसा था कि जब रोहित शर्मा एक अच्छी इनिंग्स खेल के कमबैक कर रहे हैं एक तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ, और वहाँ से हार्दिक पांड्या की एंट्री हो रही है और फैंस जो कि स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, रोहित शर्मा को क्लैप कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि एक तरीके से रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच था मुंबई इंडियंस के जर्सी में, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें घटी हैं हो सकता है कि अगले सीजन में आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए ना दिखे, या फिर ये भी हो सकता है कि आईपीएल एक तरह से खेलते हुए ना दिखे। तो फैंस थोड़े से इमोशनल थे और वो अपने इमोशंस जो कि उनको प्रेज करके एक तरह से स्टैंडिंग ओवेशन देके एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जैसे ही रोहित एक तरह से डगआउट में पहुंच जाते हैं और हार्दिक पांड्या पिच तक एक तरह से पहुंचते होते हैं, तो अगेन वहां पे देखो उनके लिए बूस्ट स्टार्ट हो जाता है। और आई थिंक ये चीज़ बताता है कि थ्रू आउट द सीजन आप देखो मुंबई इंडियंस के लिए किस तरह से चीज़ें रही है। मुंबई इंडियंस के ज़्यादातर फैंस और उनके कुछ प्लेयर्स भी होंगे जो शायद अभी तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हार्दिक पांड्या उनके कप्तान थे। आई थिंक 2022 आपको याद होगा जब मेगा ऑक्शन हुआ था, उससे पहले अगर आप देखो मुंबई इंडियंस की टीम 2019 और 2020 में बैक टू बैक उन्होंने ट्रॉफी जीता था। 2021 का सीजन उनके लिए थोड़ा सा हल्का गया था, क्योंकि आई थिंक मुझे याद है उनको 5 या 4 मैच उनको चेपॉक में खेलने पड़े थे, जो स्लो विकेट के ऊपर उनकी बैटिंग वहाँ पर चली नहीं थी। बाद में यूएई ट्रांसफर हो गया था और फिर तब तक वहाँ पर आप देखो उन्होंने मोमेंटम खो दिया था, तो वहाँ पे आई थिंक उन्होंने शायद 5th या 6th से फिनिश किया था। बट 2022 में देखो उनको काफ़ी जो उनके प्लेयर्स थे, जो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी, जिसमें देखो रोहित के साथ क्विंटन डिकॉक थे, फिर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, फिर पांड्या ब्रदर्स, ये सब खेल रहे थे। फिर बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के रूप में उनके पास 2 ज़बरदस्त पेसर्स थे। फिर राहुल चहर, आई थिंक मयंक मार्कंडे भी खेल रहे थे, जयंत यादव थे। उसके अलावा 1-2 गेंदबाज को और वो रखते थे टीम में। और इनफैक्ट उस टाइम पे माना ये जा रहा था, शायद अभी अगर आप देखोगे जितने भी T20 फ्रेंचाइजी खेल रहे हैं, दी बेस्ट फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस, जो कि एक्चुअल में आप मानोगे उस टाइम वो टीम थी। बट 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ, उनको काफ़ी सारे प्लेयरों को एक तरह से जाने देना पड़ा, टीम थोड़ी सी वहाँ पे बिखर गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्ट किया यंग टैलेंट्स के ऊपर। काफ़ी सारे यंग प्लेयर जैसे आकाश मटवाल, निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, 12 ब्रेविस जिनको बेबी भी बोलते हैं, उनको लेके आए। गेंदबाज में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले। तो फर्स्ट सीजन उतना इजी नहीं रहा। 2022 में आप देखो 10th उन्होंने फिनिश किया था, बट उसका एक तरह से हमें रिजल्ट 2023 में देखने को मिला। डिस्पाइट कुछ सीजन आप वहाँ पे देखो कि अगेन जसप्रीत बुमराह उनके पास थे नहीं, वो इंजरी की वजह से बाहर थे। उसके बावजूद देखो जो आई थिंक रोहित शर्मा ने टीम को लीड किया, जिस तरह से प्लेऑफ में पहुंचाया। आई थिंक दिस सीजन 2024 में आई थिंक सही वक्त था जहाँ पे आप देखते कि प्रॉपर मुंबई इंडियंस को खेलते हुए, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स एक तरह से सेटल हो चुके थे, उनको अपना रोल मालूम हो चुका था और यहाँ पे आप देख सकते थे किस तरह से वो परफॉर्म करते। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस ने जो डिसीजन लिया कि आई थिंक हार्दिक पांड्या को एक तरह से कप्तान बनाया। आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब एक तरह से कोई चीज़ टूटी नहीं हो तो उसको एक तरह से फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू फिक्स इट व्हेन इट इज़ नॉट ब्रोकन। तो आई थिंक वही चीज़ है कि अच्छी खासी उनके पास टीम थी, अच्छे खासे कप्तान थे। टीम इंडिया के कप्तान थे रोहित शर्मा, इन्होंने क्या किया, हार्दिक पांड्या को ले आए। उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, हार्दिक के साथ वो फ्यूचर देख रहे थे, बट शायद सही मोमेंट था नहीं। शायद एक और सीजन आप देख सकते थे रोहित के साथ, या फिर आप हार्दिक को लाए भी थे तो मैं भी आप उनको बतौर प्लेयर देख सकते थे एक सीजन, बट वो भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज हार्दिक तो बतौर कप्तान एक तरह से आने वाले थे। तो आई थिंक ये जो चीज़ घटी, आई थिंक नॉट जस्ट की टीम के माहौल को खराब किया, और साथ ही अगर आप देखो उसका रिफ्लेक्शन परफॉर्मेंस में भी दिखा। आई थिंक मुझे अभी भी याद है जब मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में प्रीव्यू वीडियो कर रहा था, मुंबई इंडियंस के लिए बोला था कि टॉप 4 की टीम है, और इनफैक्ट मैंने ये भी शायद बोला था कि ये फाइनल के भी एक तरह से प्रबल दावेदार है, ये चैंपियन बन सकते हैं, जो कि टीम थी उनके पास। लेकिन वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह से आई थिंक इनका ऑफ द फील्ड है, आप देखो ड्रेसिंग रूम का माहौल रहता है। एंड वही चीज़ देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी ठीक ही नहीं हो पाया।
प्लेयरों के आपस में एक तरह से आई थिंक कॉम्बिनेशन सही तरीके से बन नहीं पाया। आई थिंक टीम भी आई थिंक एक तरह से डिवाइड ही रही, हार्दिक के तरफ और रोहित के तरफ, तो कभी भी वो एज अ टीम खेल ही नहीं पाया एज ए ग्रुप। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जरूर आए, आप बोल सकते हो जसप्रीत बुमराह पर्पल कैप के लिस्ट में है, आई थिंक उन्होंने 20-22 विकेट निकाले हैं। फिर चलो तिलक वर्मा और रोहित शर्मा के भी आई थिंक 400 प्लस सीजन आए हैं। हालांकि रोहित का तो बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि ऑर्डिनरी सीजन ही आया है, उसके बावजूद उन्होंने 400 प्लस रन किया है। इसके अलावा स्काई के 2-3 इनिंग्स आए हैं, बट उसके अलावा देखो तो हार्दिक ने विद हिज ऑलराउंड स्किल बैटिंग से, बॉलिंग से, इवन कैप्टनसी में बहुत ही एक तरह से ब्लंडर्स किए हैं। बहुत जगह पर आप देखो डिसीजन मेकिंग एक तरह से गलत रहा, और आई थिंक जब टीम का माहौल भी अच्छा नहीं होता है, फिर प्लेयरों से भी आई थिंक वो एक तरह से परफॉर्मेंस नहीं निकलता है। और साथ ही कुछ प्लेयरों का भी जो परफॉर्मेंस था वो बिलो पार था। आप चाहे ईशान किशन को ले लो या टिम डेविड को ले लो, आई थिंक इन प्लेयरों को और बेहतर करना था, क्योंकि टीम ने इनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया था, तो इनको एक तरह से वो रिटर्न में देना था, बट आई थिंक ये फेल रहे। और वही रीज़न रहा कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर से अब देखो बॉटम में फिनिश किया है नंबर 10 पे। 2022 वाज हॉरिफिक, बट मुझे लगता है ये उससे भी खराब है। और अभी पता नहीं कि आगे इनके लिए क्या होने वाला है, क्योंकि जैसा ये कहा कि काफ़ी सारे प्लेयरों का एक तरीके से सर्टन नहीं है कि वो एक तरह से इस टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। रोहित का तो आप एक तरह से माहौल देख ही रहे हो, आई थिंक जिस तरह से चीज़ें उनके लिए घट रही हैं। बाकी चाहे बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, जो एक तरह से इस टीम के बड़े प्लेयर हैं, अभी ईशान किशन को भी आप एक तरह से पकड़ सकते हो। तो पता नहीं कि मेगा ऑक्शन के वक्त एक तरह से रिटर्न होंगे कि नहीं, हो सकता है किसी दूसरे फ्रेंचाइजी में चले जाए। आई थिंक वन फैमिली मुंबई इंडियंस की ऑलरेडी एक तरह से वो टूट चुकी है, और मोस्ट लाइकली हो सकता है आप एक तरीके से एक नई टीम को अगले सीजन में देखो। तो होप करेंगे बेस्ट की। बाकी इन प्लेयरों के लिए यही है कि जिस भी टीम में जाएंगे अच्छा ही करेंगे। अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, वरना मैं आखिरी मैच का जो एक तरह से स्कोर कार्ड है आपको बता देता, जो लखनऊ के साथ उन्होंने खेला है। रोहित की अच्छी इनिंग्स आई, स्टार्ट बढ़िया किया, और वही एक तरह से 2023 में जो बैटिंग कर रहे थे नई बॉल के साथ, उसी प्रकार की बैटिंग की। जब वो एक तरह से टाइम करने जाते हैं बॉल को बहुत अच्छे दिखते हैं, बट जब मसल करने जाते हैं, ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं, फिर अपने आप को एक तरह से ऑकवर्ड सिचुएशन में पाते हैं, ऑकवर्ड शॉट खेल के आउट होते हैं। तो आई थिंक होपफुली जो आखिरी इनिंग्स में उन्होंने खेला है उसी को हम वर्ल्ड कप में भी एक तरह से देख पाएंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव 0 पे ही आउट हो गए, तो वो एक टेंशन ज़रूर रहेंगे। बुमराह की जो फॉर्म है वो एक तरह से ब्लेसिंग है टीम इंडिया के लिए, बट हार्दिक को आई थिंक अच्छा करना पड़ेगा। उनको एक डिफरेंट हार्दिक पांड्या के रूप में एक तरह से वर्ल्ड कप में आना पड़ेगा, अदरवाइज टीम इंडिया के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से ये प्लेयर जो कि इंडियन टीम के लिए और अच्छा करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए, और मुंबई इंडियंस को लेके आपकी क्या राय है, क्या वो रीज़न रहा जिसके चलते आपको लगता है कि ये टीम जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए और इतना बुरा सीजन उनका गया कि आखिरी पायदान पे फिनिश किया है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।